नमस्कार, डिस्क्लोजर विद विनोद में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ डिस्क्लोज करेंगे डॉक्टर निर्मल सिंह, फार्मर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, और इनको 5 लोकसभा की सीटों का प्रभारी बनाया गया। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी। एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको सौंपी गई है और ये 5 ही सीटें, यूँ तो हर एक सीट पार्टी के लिए इम्पोर्टेंट रहती है, लेकिन जम्मू कश्मीर में संवैधानिक बदलाव हुआ है 5 अगस्त 2019 के बाद से। जो बदलाव हुआ है उसके बाद आतंकवाद को ग्रिल किया गया है, अलगाववाद ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, पत्थरबाजी पर भी अंकुश लगा है। और ऐसे में एक उम्मीद की किरण जो है भाजपा पर या भाजपा की अगुवाई वाली एनडीए सरकार पर, कैसे देखते हैं आप 5 सीटों का? देखिए विनोद जी, क्योंकि 5 अगस्त 2019 के बाद जो एक बहुत बड़ा बदलाव जम्मू कश्मीर में आया है जी, आज जम्मू कश्मीर का बच्चा वो कंपैरिजन कर रहा है कि एक वो माहौल था जो 2019 के पहले, जो अगस्त के पहले था। यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, यहाँ तक कांग्रेस थी, जो इन्होंने एक माहौल बनाया था कि जम्मू कश्मीर जो है वो ऐसा प्रदेश है जिसको भारत के साथ जोड़ने वाला जो है सिर्फ 370 है। अगर ये 370 जाएगा तो इसका रिश्ता टूट जाएगा। और उसी के रहते हुए जिस प्रकार से एक अलगाववाद यहाँ पर आया, उग्रवाद का जो है उसने अपना रूप लिया, जिहादी उग्रवाद, और हज़ारों की तादाद में यहाँ पर लोग मारे गए, खून खराबा हुआ। तो उसमें एक था, लेकिन इनका फिर भी कहना था कि नहीं, अगर 370 गया तो ये जो है बिल्कुल जम्मू कश्मीर मानो जो है भारत से अलग हो जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से 5 अगस्त 2019 के बाद अलगाववाद के ऊपर अंकुश लगा, उग्रवाद जो है लगभग मार्जिनलाइज किया गया जी, और यहाँ पर आज जो आम जिंदगियाँ बच रही हैं, और फिर तरक्की और तामीर का जो यहाँ पर सिलसिला शुरू हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, भारतीय जनता पार्टी सरकार के जो है नेतृत्व में, और जिस प्रकार से हमारे, क्योंकि जम्मू कश्मीर की सरकार और हमारे गृह मंत्री अमित भाई शाह जो है उनका एक बहुत बड़ा जो है ध्यान रहता है, इसके कारण एक नया विश्वास जम्मू कश्मीर में आया है। और वो विश्वास जो है जम्मू कश्मीर में आम व्यक्ति के जो है, चाहे हम विरोधी भी हैं, वो भी जो है महसूस करते हैं कि जो हालात, जो शांति व्यवस्था अब है वो पहले नहीं थी। और जो ये एक बहलावा था 370 का, वो बिल्कुल गलत था। आज जो है हर आदमी जो खुश है, चाहे वो वोट हमें करेगा या नहीं करेगा, लेकिन आज खुश है और एक नई सोच के मुताबिक जो है वो जम्मू कश्मीर में है। इसके कारण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक माहौल बना है। जी डॉक्टर साहब, कल लोकतंत्र का मंदिर राम मंदिर में बना हुआ था, क्योंकि वहाँ पर धन्यवाद प्रस्ताव लाया गया था कि राम मंदिर का निर्माण हुआ है और वहाँ पर रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हुई है। क्या ये राजनीतिक मूव था? क्योंकि अगर तो कोई कानून बनाया होता और पूरे सांसद ने सपोर्ट किया होता कि यहाँ पर राम मंदिर बनना चाहिए, तब धन्यवाद प्रस्ताव लाया जा सकता। ये मुझे लगता है कि 2024 की तैयारी है। देखिए विनोद जी, आज 11 फरवरी है जी। आज मैं दिन याद करवाना चाहूँगा कि आज ही जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जो हमारे वैचारिक हैं, जो हमारे आइडियोलॉग हैं, जिन्होंने कल्चरल नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया, एकात्म मानववाद का जो कॉन्सेप्ट दिया है, उनका आज शहीदी दिन है। आज जो है वो, जब हम कल्चर नेशनलिज्म की बात करते हैं, उसमें जो है श्री राम, उनका बहुत बड़ा रोल है। और भारतीय राजनीति में जिस प्रकार से राम, और जब हमारे अपना संविधान देखते हैं उसमें भी रामायण के चित्र हैं, जो ओरिजिनल कॉपी है, ये बताता है कि राम किसी राजनीति का जो है वो उसके साथ उनका संबंध नहीं है, भारत के कल्चरल नेशनलिज्म से है और राष्ट्रवाद से संबंध है। लगातार 550 साल का संघर्ष, और जिस प्रकार से हम देखते हैं कि जो है पिछली भी सरकारें थी, कांग्रेस ने तो जो राम को जो है नकार ही दिया था जब राम सेतु की बात आई, और जिस प्रकार से इनके एफिडेविट डेप्यूटी देते थे, और जैसे आपने देखा होगा माननीय सुप्रीम कोर्ट में जिस प्रकार से जब केंद्र सरकार उस समय होती थी, और जो है सिब्बल जो थे, कपिल सिब्बल जैसे लोग जो तो जिस प्रकार की बात करते थे, आज 2014 के बाद एक नया दौर आया है, और यहाँ की जो केंद्र सरकार ने जो स्टैंड लिया है और उसके लिए वातावरण तैयार किया गया,
और माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला, बड़ा ऐतिहासिक जो फैसला आया, उसके कारण ये हो पाया है। तो इसलिए धन्यवाद प्रस्ताव जो था, लोगों का धन्यवाद का प्रस्ताव था, भारत राष्ट्र के धन्यवाद का प्रस्ताव था, और सरकार ने जिस प्रकार से वातावरण बनाया उसके लिए जो धन्यवाद प्रस्ताव था, वो इसमें कोई राजनीति नहीं है। ये सीधा सीधा एक मैसेज देने की बात थी कि भारत जो है, जो राम राज्य जिसकी गांधी जी ने जो है कल्पना की थी तब कभी, आज वो भारत जो है राम राज्य की तरफ जो बढ़ रहा है, उसकी शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है। डॉक्टर साहब, आपको पता होगा कि कपाट किसने खुलवाए थे, आपको ये भी पता होगा कि शिलान्यास की अनुमति किसने दी थी? स्वर्गीय राजीव गांधी ने। उनका नाम आप नहीं लेते हैं। देखिए, वो उनकी मजबूरी थी। आज कांग्रेस की वो जो सोच है, चाहे वो उनके वंशज जो है राहुल जी अपना कतपड़ों के ऊपर जनेऊ पहन के और जगह जगह जब भी जो है चुनाव आते हैं, चुनावी जो हिंदू बन जाते हैं, वो भी उसी प्रकार की मजबूरी थी जी। कभी उन्होंने जो है दिल से, अगर कांग्रेस जो है गांधी की कांग्रेस वो कांग्रेस होती, राम राज्य वाली कांग्रेस होती, तो इस प्रकार का स्टैंड जो है कभी नहीं लेती जी। वो हमेशा जो है इस प्रकार का जो आज हो रहा है। अब देखो, राम सेतु की मैंने बात कही, राम सेतु की जब बात आई तो उन्होंने कहा कि राम सेतु जो है ये मतलब है ये सिर्फ कल्पना है, राम कल्पित हैं। इस प्रकार की बात जो कांग्रेस है उस समय की सरकार का स्टैंड था, केंद्र सरकार का, आज बिल्कुल बदला है। तो वो उनकी मजबूरी थी, क्योंकि वो जो है अपीजमेंट भी करते थे, माइनॉरिटीज़ का वोट भी उनको चाहिए था और साथ साथ हिंदुओं का वोट भी चाहिए था। इस प्रकार की बात करते हुए मजबूरी में उन्होंने किया। जो दबाव था, चाहे राम मंदिर का जो बहुत बड़ा आंदोलन अडवाणी जी के नेतृत्व में यात्रा जो चली और मोदी जी जिसका जो है उनका देख रेख कर रहे थे, उसके कारण जो है उनके ऊपर जो प्रेशर था, जिसके कारण उनको खुलवाना पड़ा। नहीं तो जो है उनके कांग्रेस के जहन में कभी नहीं था जो है कि राम मंदिर यहाँ पर बने। आज चाहे वो कुछ भी बात करें, आज देखिए, आज वहाँ पर जो है जिस दिन जो है वहाँ प्राण प्रतिष्ठा, वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब वो बार बार कहते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा वाले, तब तो भारतीय जनता पार्टी नहीं बनी थी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम लेकर कहते हैं कि उनका कोई योगदान नहीं था। देखिए, और वो आरोप ये भी लगाते हैं कि कहीं ना कहीं नागपुर में तिरंगा नहीं, कई दशकों तक तिरंगा नहीं फहराया गया। देखिए, मैं ये झूठ मारते हैं और लोगों को जो है गुमराह करते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो संस्थापक थे पूजनीय बलिराम केशव हेडगेवार, वो नागपुर कांग्रेस जिला के अध्यक्ष थे जी। तो कांग्रेस के आंदोलन में थे। उसके बाद तो उन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन जो है उसमें उनका सहयोग रहा। तो संघ उन्होंने जब देखा, उन्होंने कहा भी देखिए, जब तक तो ये ठीक है, भारत तो आज़ाद होगा, जिस प्रकार से एक आंदोलन शुरू हो गया, लेकिन उनके सामने कल्पना थी कि आज़ादी के बाद क्या होगा। 1940 में तो पहली बार हुआ कि संघ 1925 में शुरू हुआ, तो थोड़ा बहुत संघ जिस प्रकार का कैडर उन्होंने खड़ा किया। 1940 में जो OTC हुआ, जो पहला जो कैंप हुआ, उसमें पूरे देश से लोग वहाँ पर थे। तो जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का इस प्रकार का जो पॉलिटिकल या इस प्रकार का वो उस समय अस्तित्व नहीं था। लेकिन उसके बाद मैं कहूँगा, जिस जो है भारतीय जनता पार्टी जनसंघ की ये बात करते हैं, मैं बताऊँ कि जो स्वतंत्र भारत में पहले जो शहीद हुए हैं राष्ट्रीय एकता के लिए, वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, जो 23 जून 1953 को एक विधान, एक निशान, एक प्रधान के लिए उन्होंने इसी कश्मीर की धरती पर आके उन्होंने अपनी शहादत दी थी। उस समय केंद्र में नेहरू थे, यहाँ शेख अब्दुल्ला थे। और जो जिस प्रकार से मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में उनका डेथ हुई, और हमारा आरोप है कि उनका जो है जानबूझ के हत्या की गई। आज 11 फरवरी की बात की पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, वो जो नेशनल जो है उन्होंने जो राष्ट्रीय जो है कल्चर नेशनलिज्म की बात की, एकात्मवाद की बात की, वो आखिरी आदमी तक पहुंचने का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की जो योजनाएं हैं, हर को घर मिल रहा है, रोटी मिल रही है, बिजली पानी मिल रहा है, और हर तरफ जो है उनको जो है आज आयुष्मान भारत में जो है उनको 5 लाख का बीमा मिला है। वो बेसिक जो सोच थी वो एकात्म मानववाद की पंडित दीनदयाल जी ने दिया। तो वो भी इसी धरती पर हुए। हम पैदा ही 1951 में हुए, तो उस समय हमारा क्या जो रोल हो सकता है। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शुरू में डॉक्टर साहब जो इसके बानी थे, उनका रोल कांग्रेस के आंदोलन में नहीं था, उनका क्रांतिकारियों के साथ भी मिलकर उन्होंने रोल प्ले किया। तो ये सिर्फ जो है कहते हैं भी आप पैदा ही नहीं हुए थे, लेकिन आप उस समय क्यों नहीं हुए, इस प्रकार की बात कर जो आपने किया जी। आज आपने तो भाई गांधी जी ने आपको कहा था कि तिरंगा छोड़ दीजिए,
तिरंगा जो है आज़ादी का एक सिंबल है, मत लीजिए, आपने पकड़ा। उन्होंने कहा था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है आप इसको नाम को बदलिए, क्यों इंडियन नेशनल बदनाम होगी। आज हमें भी केवल आता है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसमें बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और वो थे, उसके खिलाफ बोलते हुए हमें भी केवल लगता है, और गांधी जी की कांग्रेस, आपने उसका नाम लिया, उसको आज जो 72 साल आपने उसकी जो कमाई जो थी उस स्वतंत्र आपने खाई है, और आज जो है इस प्रकार की बातें करते हो, आपको जो शोभा नहीं देता। आप इतिहास को पढ़ो, और यहाँ की अभी भी कांग्रेस को जो चाहिए कि यहाँ की धरती, यहाँ की जो क्या लोगों की सोच है, यहाँ के रूट्स कहाँ हैं, जड़ें क्या हैं, उसको समझो, तभी जो है आप यहाँ की राजनीति कर पाओगे, नहीं तो आप फिनिश हो जाओगे। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि पहली शहादत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दी, और उस शहादत पर आपने मजाक उड़ाया, 2 झंडे भी आपने अपनी गाड़ियों पे लगाए, 2 संविधान का भी सम्मान आपने किया। आपने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ 2014 में हुकूमत बनाई। देखिए विनोद जी, देखिए हम संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं जी, और उस समय क्योंकि संविधान था और जो यहाँ का जो जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन था, जब हमने ओथ ली तो हमने तिरंगे की और यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन की दोनों की ओथ होती है, तो उसका करके उसके बाद झंडा नहीं लगाना जो है वो दोनों का कंट्राडिक्ट हो सकता था, क्योंकि हम कानून में विश्वास करने वाले हैं। अरे राम मंदिर बनाया है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर बनाया है, हमने कोई इस प्रकार का उसको जो है नहीं किया। तो उस समय, और आपको याद होगा कि जब 5 अगस्त 2019 के बाद जो यहाँ का संविधान समाप्त हुआ, मैं तब स्पीकर था, मैं पहला व्यक्ति था जिसने जो है उस जो हल वाले झंडे को मैंने जो स्टेट का उस समय का फ्लैग था उसको उतारा था। लेकिन हमें जो है दिल में दुख होता था कि जिस एक विधान एक निशान के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो है उसको कुर्बानी दी थी, उस निशान को संविधान की इज्जत करते हुए, यहाँ के कानून की इज्जत करते हुए हमने लगाना पड़ता था, लेकिन हमारा कष्ट होता था हमारे मन में। और उसमें जब वो हटा, मैं पहला व्यक्ति था, क्योंकि मैं ही था उस समय, बाकी पार्टी का जो है उस समय मैंने हटाया। और जो है ये बताता है कि हम जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है उसके साथ। डॉक्टर साहब, आप न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की नियुक्ति में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बीच में शामिल करने को लेकर के आपने उस आदेश को खारिज कर दिया और ऑर्डिनेंस लाया, नया कानून लाया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसमें नहीं होना चाहिए। देखिए ये पॉलिसी मैटर है जी, और पॉलिसी मैटर है, सारी चर्चाओं के बाद जो होता है कौन वहाँ पर रहना चाहिए कौन नहीं रहना चाहिए, उस कुल मिला के, क्योंकि इसमें जो है भारत का जो फेडरल सिस्टम है, इसमें जुडिशरी, इसमें एग्जेक्टिव और लेजिस्लेचर का जो है ऑटोनमस हैं, उसमें जो है ये एग्जेक्टिव का और कुल मिला के जो लेजिस्लेचर का ये प्रेरोगेटिव रहता है किसको रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए। पॉलिसी मैटर में अगर उनका नाम नहीं आया तो ये जो है किसी व्यक्ति की या किसी जो है पार्टी की सोच नहीं है, ये कुल मिला के पॉलिसी मैटर है जिसको ये जो है। डॉक्टर साहब, इन्होंने एक ब्लैक पेपर पेश किया है सदन के अंदर, और जिसमें कहा है कि आपने 4 सरकारों को टॉपल किया है और 411 विधायकों की खरीद फरोख्त की है। आपसे ये तवक्को नहीं की जा सकती। देखिए ये गुमराह कर रहे हैं जी, जो भी चीज़ हुई है कानून के दायरे में हुई है, ठीक है। अगर कोई इनके अगर जैसे नीतीश जी की बात जो ये करते हैं, अरे भाई नीतीश जी जो है जब आपके पास गए थे वो इंडिया छोड़ के, तब आपने क्यों नहीं बुलाया? जब जो है अगर ये इसका कहना चाहिए, अगर झारखंड में अगर चीफ मिनिस्टर जो है वो भ्रष्टाचार में सम्मिलित है, क्या उसको पकड़ा नहीं जाना चाहिए? क्या केजरीवाल जो है उसके ऊपर ईडी का जो समन नहीं जाना चाहिए? और इसको आप लोकतंत्र के साथ जोड़ोगे? शर्म आनी चाहिए कि जो भ्रष्टाचार को आप जो लोकतांत्रिक जो वैल्यूज़ के साथ जोड़ रहे हो। कौन सी वैल्यूज़ हैं ये? और ये बिल्कुल जो है लोगों को गुमराह करते हैं। लोग इनकी बात समझते बिल्कुल नहीं जाने। उनको पता है कि मोदी जी ने जो कहा था कि मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वो अक्षरशः उसको जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और वो कोई भी होगा, कितना बड़ा होगा, कितने भी महत्वपूर्ण पद पर होगा, वो बिल्कुल सहन नहीं किया जाएगा। ये एक मोदी जी और मोदी जी की सरकार ने जो प्रस्तापित किया है। और पहली बार जो एजेंसीज हैं जिनको जो है ये मिसयूज करते थे, उनको स्वतंत्रता है, लेकिन ये आरोप आप पर लगाते हैं कि ईडीज का मिसयूज किया जाता है। अभी बताइए भाई,
अगर अजीत पवार का नाम लेके बात करते नहीं, हो, नंबर ऑफ एग्जांपल्स देते हैं। मैं बताता हूँ ना, वो दूध से सिसोदिया क्यों जो है कितने साल से ऊपर हो गया, अंदर है जी। संजय सिंह अंदर है। अगर जो है अगर हेमंत सोरेन जो है जेल में गया है तो वो जमानत ले लेना, अभी भी माने सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर है। अगर जो है अगर कोई गलती होती है, मान लिया अभी पीछे चंडीगढ़ का फैसला आया है, तो ये कहेंगे कि अगर बिल्कुल माने सुप्रीम कोर्ट जो है कि पॉलिटिकल सिस्टम के अधीन होती तो वो कभी भी इस प्रकार का फैसला नहीं देते जी। तो उसकी बात नहीं करते, तब तो ये कहते कि नहीं आपने गलत किया। तो इसलिए ये जो है ये बिल्कुल गुमराह कर रहे हैं। और जो कानून की व्यवस्था है, जो अपने एजेंसीज हैं, जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, उनको इंडिपेंडेंस हैं, उनको करना चाहिए। यही भारतीय जो लोकतंत्र है, भारतीय 140 करोड़ लोगों के हित में है वो जो हो रहा है। डॉक्टर साहब, मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, वो कहते हैं कि इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी को नहीं हराया गया तो लोकतंत्र तबाह हो जाएगा। और उनका यहाँ तक कहना है कि आगे इलेक्शन भी नहीं होंगे, रशिया की तरह सरकारें चुनी जाएगी। ये खड़गे जी का ऑफिशियल बयान है। मैं खड़गे जी को बताऊंगा कि इंदिरा जी का समय आप याद करिए, 1975 इमरजेंसी, जेपी मूवमेंट, जयप्रकाश नारायण जी को जेल में जो है डाला गया, मुरारजी भाई, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण अडवाणी और सभी लोग, मैं खुद जो है जेल में, सेंट्रल जेल में, तनाइयों में हम रहे हैं, वो कांग्रेस थी। और आज कानून का राज है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो प्रधानमंत्री हैं। जब वो पहली बार जो लोकसभा में गए थे तो उन्हें साष्टांग प्रणाम किया था, मंदिर का है। आप बताइए, कानून का राज है, प्रस्थापित होने जाए। हाँ, आपको अगर लोग जो हैं आपकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे, आपको हरा रहे हैं, तो उसके कारण लगता है कि नहीं जो है बिल्कुल लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। ये जो लोग हैं ये लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ कानून का राज है, संविधान का राज है और इसी के मुताबिक बातें चल रही हैं और सख्ती से संविधान को लागू करने किया जा रहा है। उसी को उसका आधार मान के इस प्रकार की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जो है ज़मीन खो चुके हैं और इनको लगता है कि आने वाले वक्त में लोग हमें बिल्कुल जो है कांग्रेस को भुला देंगे। और मोदी जी का जो नारा था कांग्रेस मुक्त भारत, उस तरफ जो जा रहा है, जो मसला जा रहा है, उसी से ये डरे हुए। तभी इस प्रकार आप कहते हैं कि धर्मनिरपेक्षता की राजनीति करते हैं और वाकई आप ये तर्क भी देते हैं बहुत सारे। जैसे राम मंदिर का निर्माण हुआ है और उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हुई है, CAA की बात चल रही है, इलेक्शन से पहले होगा, और ट्रिपल तलाक की, क्या वो सेक्शन को आप लुभा पाएंगे? देखिए विनोद जी, मैं आप बताना चाहूँगा कि इस चीज़ों पर डिबेट होनी चाहिए जी। CAA की बात आपने कही, CAA क्या है लोगों को समझना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी देखता हूँ कि ये बहुत कोई आर्गूमेंट दे। CAA वो है कि भारत के साथ जो देश हैं, बाहर से निकले हुए देश हैं, जहाँ अफगानिस्तान है, चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे वो बांग्लादेश है, चाहे वो अफगानिस्तान है, वहाँ से हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी वो लोग हैं जिनको वहाँ से प्रताड़ित किया जा रहा है। आज पाकिस्तान में 2% जो है हिंदू बचे हैं, ये माइनॉरिटीज़ के लोग हैं। अगर वो भागेंगे तो कहाँ जाएंगे? तो भारत उनके लिए देश है। हमने ईसाइयों के लिए भी कहा पे CAA में उनको भी इंक्लूड किया, पारसियों के लिए किया। आज जो पारसी जो थे, आपने देखा होगा ईरान में पर्शिया उसको कहते थे, पारसी थे, आज कहीं वो सारा इस्लामिक हो गया। वो आ जाके कहीं ना कहीं जो है बसे हुए, भारत में बसे हुए हैं। और नानी पालिकी बादल जैसे जो है जनरल मानेक शाह जैसे लोग जहाँ पर हुए हैं, ये भारत है। तो उनको वो जब उनको प्रताड़ित होते हैं तो उनको सिटीजनशिप देना, ये क्या इनका इशू क्या है कि वहाँ के मुसलमानों को क्यों नहीं लाया जा रहा? अरे भाई, मुसलमान जो है वो भी यहाँ पर सिटीजनशिप ले सकते हैं, उसका दूसरा कानून है, 1950 से लेके वो कानून है, वो आ सकते हैं, उनको मनाही नहीं है, वो आए, लेकिन वो प्रताड़ित नहीं है। मुसलमान जो है उनका अपना देश है, इस्लामिक स्टेट्स हैं ये, चाहे पाकिस्तान है, चाहे बांग्लादेश है, चाहे अफगानिस्तान है। तो वहां पर जो प्रताड़ित होते हैं तो पॉलिटिकल रीजंस हो सकते हैं, दूसरे रीजंस हो सकते हैं, तो उसके लिए भारत क्यों उनको ऑन करे? हाँ, कोई इस प्रकार से लगता है क्योंकि कई लोग यहाँ पर आए हैं, कई सिंगर आए हैं यहाँ पर, उसी कानून के वो कानून उन पर लागू है, तो वो बिल्कुल वो नहीं आ सकते। और यहाँ पर की अपोजिशन पार्टीज, यहाँ के मुस्लिम लीडरशिप, वो कहते हैं कि ये जो है ये सेकुलरिज्म के खिलाफ है, आप लोगों को गुमराह करे हो। जहाँ तक UCC का है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात है, अरे भाई ये तो हमारे एजेंडे पर था। अगर ट्रिपल तलाक में सबसे ज़्यादा जो खुश है वो मुस्लिम बहनें हैं,
उनको जो है कारण से ट्रिपल तलाक दे देते, तलाक करके संबंध जो है समाप्त हो जाता था। उनको अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलता था। अगर कोई जो है जो पति पत्नी ऐसे हैं जिनका बेटा नहीं है, वो गोद नहीं ले सकते थे जी, उनकी प्रॉपर्टी दूसरे लोग चले जाते थे जी। मतलब उनके जो भाई बंधु ले जाते। अगर वो अडॉप्ट करके उनको प्रॉपर्टी का हिस्सा मिलता है, बहनों को अपनी पूरा हक मिलता है, तो ये कौन सा जो है किसी धर्म के अगेंस्ट है। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि सभी, अगर मतलब सिखों में कोई अच्छा कानून है, अगर मुसलमानों में कोई अच्छा कानून है, उसको सभी पर लागू हो। इस प्रकार की अभी जाति प्रथा है, हिंदुओं में थी, सनातन में थी, और जाति प्रथा जो समाप्त कर दी गई तो कॉमन सिविल कोड में वो आता है। तो इसलिए इस प्रकार की बात करना, इसको जो है सेकुलरिज्म से जोड़ना। डॉक्टर साहब, ये माना जाए कि जो आखिरी सत्र था, दूसरे टर्म का आखिरी सत्र, पूरी तरह से ऐसा था जैसा भारतीय जनता पार्टी अपना घोषणा पत्र पब्लिक में ला रही हो। राम मंदिर का जिक्र किया गया है, उसमें और बहुत सारे ऐसे जिक्र किए गए हैं। ये भी बताया गया कि हमने अपने कार्यकाल में 33% महिला आरक्षण की बात की, हमने जो है ओबीसी को अर्बन लोकल बॉडीज़ में इलेक्शन रिजर्वेशन दिलाया। ये कहा जा रहा है, ये विपक्ष कहते हैं कि आखिरी सत्र कराना, जैसे राम मंदिर को लेकर के धन्यवाद प्रस्ताव लाना। देखिए 10 साल सरकार लगभग रही जी, क्या अपने अचीवमेंट्स बताने नहीं चाहिए जी, और उसको अपनी जो उपलब्धियां बताने का पार्लियामेंट से ज़्यादा, और जिसके लिए लोगों ने हमें चुना था, तो उससे अच्छा फोरम क्या हो सकता है। ये घोषणा पत्र नहीं है, ये हमारी जो है बैलेंस शीट है, और हमने बताया और करके दिखाया। हमने जो भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र भाई मोदी ने वो करके दिखाया जो कहा नहीं था, और आने वाले वक्त में उसके लिए ये हमने किया। और आगे 5 साल के लिए अगर हम जो है हमें सरकार, क्योंकि आखिरी सत्र था, तो लोकतंत्र में तो यही तो फोरम रहते हैं जी। और ये अगर इनके पास था, क्या नाम, अपोजिशन होती, वो भी अपने अचीवमेंट्स बताते ना। जब उनको भी तो मौका मिला था, तो वो तो वॉकआउट कर गए, वो तो इधर उधर की जो है डिस्टर्ब करते रहे, क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं था जी। तो ये जो है 9-10 साल जो हमने किया है, और भारत की इकोनॉमी 11वीं इकोनॉमी से 5वीं इकोनॉमी में आ गया, ये बताना नहीं चाहिए था क्या जी। अभी जम्मू कश्मीर की हम बात करें, 5300 जो पहाड़ी जो हैं उनको अगर हक मिले हैं, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज को हक मिले हैं, और पहाड़ियों को जहाँ पर जो है एसटी स्टेटस मिला है, तो ये बताना नहीं चाहिए था। डॉक्टर साहब, ये चीज़ें आपको डैमेज तो नहीं करेंगी? गुज्जर समुदाय, बकरवाल समुदाय नाराज हो जाएगा, देखिए वो आपको वोट कास्ट नहीं करेगा। नहीं, मैं कहता हूँ भाई नहीं जी, ये जो है कहना सही नहीं है। मैं बताता हूँ कि गुज्जर समुदाय, बकरवाल समुदाय, गद्दी सीपी जो 72 सालों में उनको रिजर्वेशन नहीं थी, ये पहली बार रिजर्वेशन दी है, पहली बार मिला है, पहले नहीं था जी। तब तो कांग्रेस के जिनको वोट करते रहते, आज उनको जो महसूस है, हाँ उनके साथ जो है और 4% जो उनको नौकरियों में दी है, उसमें उनको कोई नुकसान नहीं है, उनको एहसास है इस बात का जी। और उसमें रिजर्वेशन है। ये जो है ये पहली बार जो है कुछ लोगों को जोड़ा गया, क्योंकि ये पहाड़ी लोग हैं जिनका रहन सहन, खान पीन, और जिस पर माल मवेशी, बकरियां वो भी पालते हैं, वो भी जो है भैंसे पालते हैं, वो भी पालते हैं, एक ही जैसा रहन सहन ना। तो इस प्रकार की बात को अगर इंक्लूड किया जाए, उस पार की सियासत की बात करते हैं, 2 सीटें श्रीनगर और बारामूला की है, उसको लेकर के पार्टी की क्या स्ट्रेटेजी है, क्या कोई उम्मीद है? क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कह दिया है कि जो सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं, उन पर ही इंडिया अलायंस से सर बातचीत होगी। देखिए 5 सीटें, मैं क्लस्टर जो है इंचार्ज होने के नाते बता सकता हूं कि जिस प्रकार का माहौल है, 5 की 5 सीटें जीतेंगे। और राजौरी पुंछ की सीट, और इसमें कई प्रकार की बातें हुई हैं, जैसे गुज्जर बकरवालों को, एसटीज़ को रिजर्वेशन मिली है। इसी प्रकार से पीओजेके में जो रिफ्यूजीज़ हैं, जो उनको एक नॉमिनेशन सीट की गई है। ऐसे ही जो वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज़ हैं, यहाँ पर जो डेवलपमेंट हुई है, जहाँ पर शांति व्यवस्था आई है, उग्रवाद के ऊपर अंकुश लगा है, इस प्रकार की जो बातें, जिसके कारण यहाँ बहुत खुश हैं। और हमें पूरा यकीन है, जो आपने अनंतनाग और राजौरी की सीट बात की, हम थंपिंग मेजॉरिटी से जीतेंगे। हम कहेंगे ये तो समय बताएगा, उन्हें आने दीजिए, वो भी अपने लोगों की गुमराह करने की राजनीति, उसके अलावा उनके पास कुछ नहीं कहने को है।
क्योंकि उनको भी है, इन परिवारों को, चाहे वो अब्दुल्ला परिवार है, चाहे वो मुफ्ती परिवार है, चाहे वो गांधी परिवार है कांग्रेस का, उन्होंने बहुत 72 साल उनको दिए। 10 सालों में जो हुआ है वो ये लोग सारा जानते हैं। मैं अभी पीछे रजौरी पुंछ के दौरे पर गया था, बच्चे काफ़ी लोगों से हम मिले, बताते हैं बहुत जो है माहौल, अच्छा माहौल है। मैं कश्मीर का भी दौरा करूंगा और मुझे पूरा विश्वास है कि 5 की 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, ये बिल्कुल पूरा विश्वास है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी कहती है कि सिर्फ कॉस्मेटिक बदलाव है, युवाओं को जेलों में डाला गया है, इसलिए पत्थरबाजी कम हो रही है। अगर कोई उग्रवाद की घटना करेगा, अलगाववाद की बात करेगा, पत्थरबाजी का, तो जेल में उसके नुकसान होना ही चाहिए जी। आपने कहाँ रखा था उनको? आपके तो वो कैडर थे, यही नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैडर, यही पीडीपी का कैडर था। पीडीपी का यूथ विंग का जो है वो अभी एनआईए ने उसको जेल में डाला हुआ था जी। तो ये लोग हैं जो इस प्रकार की जो अलगाववाद, उग्रवाद और जो लाशें गिरी हैं जिसके कारण, उसके ऊपर ये रोटियां, आज आम कश्मीरी इस चीज़ को मान रहा है, मुसलमान भाई बहन इस चीज़ को उनको समझ रहे हैं। और जितनी डेवलपमेंट जो पिछले सालों में 2014 के बाद और विशेष तौर पर 5 अगस्त 2019 के बाद हुई है, आज कश्मीरी जो है मानता है, आज शांति है, व्यवस्था है। आज अगर वहाँ पर जो है जो माता पिता जो अपने बच्चों को, आपने देखा होगा उनके बच्चे से ज़्यादा जम्मू में आपके पढ़ रहे थे, वहाँ पर उनको पढ़ाना नहीं चाहते थे कश्मीरी, आज बच्चे वो कश्मीर में अपने घर पे माता पिता के साथ हैं। तो एक कॉस्मेटिक है क्या जी? तो आप जो है लोगों को गुमराह करें, लोग जानते हैं, इनको सबक सिखाएंगे और ये बिल्कुल रेलेवेंट हो गए हैं वहाँ पर। लेकिन जिस प्रकार का पुराने एजेंडे को ये लागू करना चाहते हैं, लोग इनकी बात मानेंगे नहीं। डॉक्टर साहब, ऐसा सही माना जा रहा है कि क्या इंडियन राज है, ABCD जो टीमें बनाई थी जम्मू में, सही तरीके से वो अपनी पकड़ नहीं बना पाई हैं? देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी, डेमोक्रेसी में हर किसी का हक है, किसी ने नहीं बनाई, लोग हैं अपना भी विचारधारा लेकर लोगों में जा रहे हैं डेफिनेटली, और जाना भी चाहिए, और वो जा रहे हैं। चाहे वो, मैं कहता हमारे अपोजिशन के लोग हैं, चाहे दूसरे लोग हैं, दूसरी पार्टीज के लोग हैं, उनको जाना चाहिए। स्थान बनाना उनका काम है, तो कोई बना सकता है, बिगाड़ सकता है, इस प्रकार की राजनीति में चलता नहीं है। फाइनल फैसला जो लोगों में होता है वो आने वाले इलेक्शन के समय में समझ में आ जाएगी। डॉक्टर साहब, मुश्किल क्वेश्चन है लेकिन पूछना जरूर चाहूँगा, क्या चेहरों को बदला जाएगा, नए चेहरे लाए जाएंगे? क्योंकि 10-10 साल हो गए, हाईकमान इस पर विचार करेगी? देखिए विनोद जी, पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में जो होते हैं कैंडिडेट होते हैं, उनका डिफरेंट लेवल्स रहते हैं, सर्वेस होते हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं से जो है उनसे जो है ओपिनियन ली जाती थी है, बाकी करके होता है। और वो समय नहीं है कोई कह सकता है कि उसने मुझे सीट दिलवा दी और उसने मेरी कटवा दी। और जो भी होगा, जो पार्टी के हित में है, जो जीत सकेगा, विनेबिलिटी है, स्ट्रैटेजिकली किसका रोल कहाँ बनना चाहिए, इस प्रकार की बहुत लोग है। आज साइंटिफिक वर्ल्ड है और भारतीय जनता पार्टी जो साइंटिफिक टूल्स हैं उनके आधार पर ही फैसला करती है। तो उसमें क्या होगा वो तो समय बताएगा, लेकिन जो भी होगा सही होगा। 2014 और 2024 के चुनाव में आप क्या भिन्नता देखते हैं? क्या थोड़ा ये मुश्किल है चुनाव कि आसान है? देखिए, चुनाव कोई भी होता है उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है और भारतीय जनता पार्टी मेहनत कर रही है। हम बच्चे तक जा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी सरकार की जो उपलब्धि हैं और मोदी की जो गारंटीज हैं लोगों में जा रहे हैं, लेके जा रहे हैं, और आप देखेंगे लोग उसको स्वीकार भी कर रहे हैं। और आने वाले वक्त में आप देखेंगे इसका हमें अच्छे जो है बड़े पॉजिटिव इसके रिजल्ट्स भी आएंगे। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना समय दिया और उम्मीद करते हैं कि आपको जो असाइनमेंट मिली है, जो जिम्मेदारी मिली है, जो दायित्व मिला है, उसका अच्छे से निर्वाह करेंगे और आपका जो दावा है 5 की 5 सीटें आप हासिल करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।